सब्सक्राइब कीजिएगा तावीज़ात व अमलियात चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल तावीज़ात व अमलियात में। दोस्तों, काफ़ी लोग मुझसे यही रिक्वेस्ट कर रहे थे और मैसेज कर रहे थे कि आप कहला बिन्त इब्लीस का कोई आसान सा अमल डाल दें। तो दोस्तों, ये आसान अमल और बहुत ही मुजर्रब 100% ये अमल काम करता है अगर आप मेरे बताए हुए तरीके पे अमल करोगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की तरफ। सबसे पहले दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इस अमल की इजाज़त सिर्फ़ उन लोगों को दी जाएगी जो मेरा वीडियो लाइक करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मेरे वीडियो को शेयर करेगा। तो दोस्तों, अभी चलते हैं अपने अमल की जानिब। सबसे पहले दोस्तों, इस अमल में 3 चीज़ों की ज़रूरत है जो आपको पहले से तैयार रखने पड़ेंगे। वो 3 चीज़ें मैं आपको बता दूं कि एक है रेशमी कपड़ा, रेशमी सफ़ेद कपड़ा, बिल्कुल रेशमी और बहुत नरम पतला होना चाहिए, बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह। आपने रेशमी सफ़ेद रंग का कपड़ा लाना है। अब दूसरी चीज़ है इसमें जैतून का तेल, आपने जैतून का तेल भी लाना है। और तीसरा चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें है मिट्टी का चिराग, जो मिट्टी का दिया भी बोलते हैं, मिट्टी का चिराग भी बोलते हैं। आपने ये 3 चीज़ें अमल शुरू करने से पहले लाने हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि इस अमल को कैसे किया जाता है। इस अमल को आप बरोज़ मंगल यानी चाँद की 3 तारीख के बाद पीर का दिन गुजार के जो मंगल आता है, मंगल की रात आता है, यानी ट्यूसडे नाइट, मंगल का रात आता है, उसी रात को आपने 11 या 12 बजे, 11 से लेकर 12 बजे के बीच में आपने इसी अमल को शुरू कर देना है। तो दोस्तों, आपने करना ये है कि सबसे पहले कोई ऐसा जगह पहले से मुंतखब कर ले जो आपके अलावा कोई और आता जाता ना हो। अगर आपके घर में कोई ऐसा अलग कमरा है जिसमें आप अमल आसानी से कर सकते हैं फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर किसी दूसरे का आना जाना ना हो और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप उसी कमरे में बैठकर क्या कर रहे हैं, कौन सा अमल कर रहे हैं, यानी किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने जिस जगह पे अमल कर रहे हैं वो जगह बिल्कुल पाक साफ़ होना चाहिए और अमल करते वक्त आपने खुशबू अत्तर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अगरबत्ती लगाकर, आप कोई भी अगरबत्ती लगा सकते हैं, तो कोई भी अगरबत्ती लगाकर आपने इसी अमल को शुरू कर देना है। और आपने मुंह मशरिक़ की तरफ करके इसी अमल को करना है। और इस अमल में ना कोई परहेज़ है, ना कोई हिसार करने की ज़रूरत है, ना कोई डर खौफ है, ना बातनी आँख वाला कोई चक्कर है। बस आप जिस हाल में भी हैं आप इस अमल को कर सकते हैं। तो इस अमल को दोस्तों मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकते हैं। इस अमल को 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग कोई भी हो कर सकता है। मुस्लिम गैर मुस्लिम सब कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एक शैतानी अमल है। तो शैतानी अमल मुस्लिम नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो गुनाह का ज़िम्मेदार खुद होंगे। मैं गुनाह का ज़िम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये अमल सिर्फ़ अपने गैर मुस्लिम भाइयों की रिक्वेस्ट के कहने पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आप करेंगे तो आपका अमल कामयाब तो हो जाएगा। अगर मुस्लिम भी करेंगे तो अमल तो कामयाब हो जाएगा, लेकिन बात गुनाह की है तो फिर गुनाह का ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो दोस्तों, आपको जो ये मोबाइल स्क्रीन पर एक तिल्सुम नज़र आ रहा है, आपने इसी तरह के 2 तिल्सुम उसी रेशमी कपड़े पर लिखना है। अभी लिखना किस चीज़ से है? अगर आपके पास ज़ाफ़रान दस्तयाब है फिर तो अच्छी बात है। अगर ज़ाफ़रान नहीं है तो आप किसी भी काली स्याही से लिख सकते हैं, काला पॉइंटर, काला बॉल पेन, या फिर कोई भी काली स्याही से आपने इस तरह के 2 तिल्सुम उसी रेशमी कपड़े पर लिखना है। जैसे आपने लिख लिया तो आपने इसी को एक को जैतून के तेल में जला देना है और जलाते वक्त आपने सामने बैठकर दुआए बरहितिया शरीफ 45 बार, 45 बार दुआए बरहितिया शरीफ पढ़ना है। दुआए बरहितिया एक बहुत बड़ी अजीमत है। ये सारे सिफली और इल्वी जितने भी मुवक्कलात होते हैं, जितने भी शैतानी काम होते हैं, तो उनको हाजिर कर देता है। जैसे कि शैतान की बेटी का अमल है, इब्लीस का अमल है,
सबको पकड़ के हाजिर करने में इसका बहुत बड़ा किरदार होता है। तो आपने 45 बार दुआए बरहितिया शरीफ पढ़ना है। जैसे ही आपका तिलस्म जल कर ख़त्म हो गया जैतून के तेल में, तो आपने वो दूसरा तिलस्म जो कपड़े पर, रेशमी कपड़े पर लिखा था, वो आपने अपने तकिया के नीचे रखना है। रात को सोते वक्त अपने तकिया के नीचे रखना है और आपने अपना मुंह मशरिक़ की तरफ करके सो जाना है। आप ऐसे कमरे में सो जाएं, जिस जगह आपने अमल कर दिया उस जगह सो जाएं तो फिर ज़्यादा बेहतर है। अगर उस जगह नहीं सो सकते तो आपने बिल्कुल अकेले तन्हा कमरे में सो जाना है, क्योंकि इसकी हाज़िरी रात को हो जाती है और रात को आकर आपको जगाएगी। तो दोस्तों, इस अमल को शादीशुदा अफराद भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर मुझसे ये लोग पूछते हैं कि इस अमल को शादीशुदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस अमल को शादीशुदा लोग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हाज़िरी का तरीका ये है कि ये रात को हाज़िर हो जाती है और आपको सोते वक्त आकर जगाएगी और उसका आप जो भी शर्त रखेगी वो शर्त आपको मानना पड़ेगा। जैसे कि ये भी बोल सकती है कि आपने मेरे साथ ज़िना करना है, तो आपने उसके साथ ज़िना यानी सेक्स करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ सेक्स का बोल देगी या ज़िना का बोल देगी, ये कुछ भी अपनी शर्त रख सकती है। जैसे कि आपने 11 दिन नापाक रहना पड़ेगा, तो आपको मजबूरन 11 दिन नापाक ही रहना पड़ेगा। या ये भी बोल सकती है कि आपने खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ना है, तो वो शर्त आप ख़ुद उसी के साथ तय कर लें जिस तरह आप तय कर सकते हैं, क्योंकि शर्त आपने सोच समझ कर तय करने हैं। रूहानी मखलूक बड़ी शातिर चीज़ होती है और ये तो है इब्लीस की बेटी, तो आपको गलत रास्ता दिखाने में ये बहुत तेज़ है और इसलिए आपने सोच समझकर शराइत इसके तय करने हैं। तो दोस्तों, औरतों के साथ भी इसका इसी तरह के शराइत होते हैं, लेकिन वो फिर आप अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप उसकी शराइत कैसे कबूल करेंगे या कैसे तय करेंगे, वो आप पर डिपेंड है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।